हाय गाइस, देखिए हम सीटेट के लिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। देखिए जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन्हीं को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है आज वाला, यदि y इक्वल टू इतना है x माइनस टू वाई एक्स प्लस वन है तो x किसके बराबर है। तो देखो इसमें क्या करो, x की वैल्यू निकाल लो। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये पूछा गया है, ठीक है। ये सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, x प्लस वन, ठीक है। तो x प्लस वन इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा, देखो वाई एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा y का, ये हो जाएगा x माइनस टू, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ ये हो गया, तो y प्लस टू यहाँ हो जाएगा और x इस तरफ जाएगा माइनस के एक्स वाई, ठीक है। तो y प्लस टू इक्वल टू एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा वन माइनस वाई। तो यहाँ से x का मान निकलेगा, ये वाला है यहाँ नीचे आ जाएगा। तो y प्लस टू अपॉन वन माइनस वाई, ठीक है। ये आंसर हो गया। तो इसका कितना हो रहा है, वाई प्लस टू, मतलब पहला वाला आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वर्ग और एक वृत्त के परिमाप क्या है, समान है। वर्ग के क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो जो क्वेश्चन बोल रहा है वो करते जाओ। देखो एक वर्ग और वृत्त के परिमाप समान है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, फोर। वृत्त के परिमाप, वृत्त का परिमाप मतलब वृत्त की परिधि, टू पाई आर। अब हमें किस फॉर्म में देना है, देखो पाई आ रहा है तो इसका मतलब हमें यहाँ से ए का मान निकालना है। ए गायब हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, टू पाई आर अपॉन फोर, या टू से टू कट जाएगा। तो ए का मान कितना आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा पाई आर बाई टू। यहाँ से ए की वैल्यू निकल आई, ठीक है। अभी क्या पूछ रहा है, वर्ग के क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो, ए स्क्वायर अपॉन वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये वाला है। तो देखो ए स्क्वायर का मान कितना है, ए का वैल्यू, तो पाई आर वाई टू का स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन फोर पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गए, पाई से एक पाई है तो पाई रेशियो फोर आ जाएगा आंसर इसका। पाई रेशियो फोर कहीं दिख रहा है ऑप्शन में, करेक्ट आंसर ये वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ए बी सी डी एक वर्ग है जिसमें ए बी इक्वल टू इतना है और बी सी इक्वल टू इतना है, तो वर्ग का परिमाप कितना होगा। तो वर्ग की देखो चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करो, ए बी बराबर, जब ए बी बराबर इतना है एक्स प्लस सिक्सटीन, और ए कितनी है इन्होंने, बी सी बराबर कितना है, ए बी इक्वल टू इतना है, बी सी बराबर थ्री एक्स। तो जब भुजाएं बराबर होती हैं तो ये भी दोनों भुजाएं बराबर ही होंगी। एक्स प्लस सिक्सटीन इक्वल टू थ्री एक्स। तो यहाँ से एक्स का मान क्या निकलेगा, देखो टू एक्स बराबर हो जाएगा सिक्सटीन, तो एक्स का मान हो जाएगा यहाँ से हमें एट निकल के आया, ठीक है। तो भुजा कितनी हो जाएगी, यहाँ से एक्स का मान कितना है, एट प्लस सिक्सटीन, भुजा का मान आ जाएगा ट्वेंटी फोर। तो ये क्या करा, परिमाप, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, फोर ए। तो फोर मतलब एक भुजा फोर एक्स, मतलब एक्स भुजा का मान निकाल लिया हमने, ठीक है। भुजा का मान है तो फोर ए, तो फोर इंटू ए का मान कितना है, चौबीस। चौबीस चौबीस चौको छियानवे, तो 96 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ से हमने भुजा निकाल लिया 24, तो इसको हमने भुजा, या मान लो ए है भुजा, तो हमने ए ले ली, ए की जगह वैल्यू रख दी 24, इसका करेक्ट आंसर आ गया ए वाला, ठीक है। अब देखो 10 संख्याओं का माध्य कितना है, इतना है। तो हमने माना कि 10 संख्याओं का योग कितना है, टोटल टोटल योग हो गया हमारा जीरो, क्योंकि 10 इंटू जीरो करेंगे तो जीरो ही आएगा। इसमें तो इन संख्याओं में 72 और माइनस 12 शामिल कर लिया गया। तो कितनी हो गई, दो संख्या और जोड़ लो तो टोटल कितनी हो गई, 10 11 12 एक्स। 10 संख्याएं ऑलरेडी थी, दो और इनने शामिल कर ली, तो कितनी हो गई, 12 माइनस 12। तो ये कितनी हो गई, जीरो और छः। तो यहाँ एक्स का मान कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60। तो माध्य कितना हो जाएगा हमारा, 5। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक कक्षा के छः सेवन्थ के एक बच्चे ने आयत को इस प्रकार परिभाषित किया कि आयत के एक चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं, परिभाषा दर्शाती है बच्चा क्या। तो देखो ऑप्शन दिए गए हैं, तो देखो आयत क्या है, एक चतुर्भुज है, ठीक है। जहाँ चार भुजाएं होंगी वो चतुर्भुज होगा। अब देखो आयत की क्या क्या रहती हैं, जो देखो कंडीशन क्या क्या रहेगी, देखो आयत की क्या रहता है, आमने सामने की भुजाएं समांतर और समान होंगी, ठीक है। आमने इसके सामने वाली भुजा भी समांतर समान होगी। इसमें क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है,
ठीक है, प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा क्या होता है, पहले बता दिए कि आमने सामने की भुजाएं समांतर समान होती हैं, इसकी भी। ठीक है, और क्या होता है, इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, लेकिन इनके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटते। तो 90 डिग्री पर नहीं काटते। और क्या होता है, इसके विकर्ण एक दूसरे और बराबर भी होते हैं विकर्ण। ठीक, और एक विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। तो क्या पूरा आकृति को नहीं पहचाना जा सकता है, गलत। आकृति के सही गुणों को नहीं जानता बच्चा, नहीं, ये जानता है। देखो उसने बोला समभुजा समांतर कुछ जानता है, लेकिन पूरे तरीके से नहीं जानता। आकृतिक गुणों को जानता है, लेकिन परिभाषा में कुछ गुणों को दोहराता है। कुछ गुणों को जानता है, लेकिन परिभाषा को पूर्ण करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण गुणों को छोड़ देता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये चौथा वाला। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा ये वाला। देखो, अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, p बराबर इतना दिया है 3 की पावर 2000 प्लस 3 माइनस 2000 और q इक्वल टू 3 की पावर 2000 माइनस 3 की पावर माइनस 2000 है। तब देखो क्या करेंगे, देखो ये वाला दिया गया है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर दिया है, तो ये फॉर्मूला ही है पी माइनस क्यू, और ये हो जाएगा हमारा पी प्लस क्यू हो जाएगा। तो पी का मान कितना है, 3 की पावर 2000 प्लस माइनस 2000। ठीक है, इधर माइनस, इसकी जगह क्यू की जगह तो 3। ठीक है, और जो माइनस होगा तो ये प्लस बन जाएगा, 3 की पावर माइनस 2000। ठीक है, तो देखो इसमें कुछ कट रहा है, तो ये वाला कट गया। ठीक है, कट गया, इसको पहले इधर लिखो, अब इसको भी लिख लो, पी प्लस क्यू मतलब 3 की पावर 2000 प्लस 3 की पावर माइनस 2000। ठीक है, प्लस 3 की पावर 2000 और माइनस 3 की पावर माइनस 2 पावर माइनस के 2000। ठीक है, देखो ए वाली ए और ए कट गए। ठीक है, तो ये कितना हो गया, देखो 2 × 3 की पावर माइनस 2। ठीक है, और ऐसे ये गुणा में है इसके मल्टीप्लाई में, तो 2 × 3 की पावर, क्योंकि 2 बार है ना, तो 2000। ठीक है, तो देखो इन दोनों को गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 4 इंटू, जब गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, तो 3 ये कितनी हो जाएगी जी, माइनस के 2000 ए प्लस के 2000, तो कितने हो जाएंगे 0। तो ये 4 × 1 आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 4। करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, देखने में लग रहा था टफ, लेकिन है नहीं। देखो ये वाला क्वेश्चन है, 9 के वर्ग को 125 के घनमूल से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल कितना होगा। देखो बस क्वेश्चन को समझो, 9 का वर्ग, तो वर्ग मतलब 2 घात। ठीक है, 125 का घनमूल, घनमूल तो क्यू रूट, तो घनमूल को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 81। इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3 इंटू 1/3, कट जाएगा, 81/5 कितना हो जाएगा, देखो 5 एकम 5, 5 एका 30, कितना बचा, एक रिमेनिंग बच रहा है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा इसका 1। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक, देखो ये सिंपल है क्वेश्चन, तो इसका देखो कैसे, इसको ऐसे ही कर दो। देखो 2 स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर रूट है। ठीक है, स्क्वायर रूट, अगर बोले स्क्वायर रूट ए वाला है, स्क्वायर बोले तो 2 बार मल्टीप्लाई है किसी चीज़ का। मैंने बोला ए का वर्ग तो ए स्क्वायर, मैंने बोला ए का क्यू रूट तो एक, सॉरी ए का स्क्वायर रूट से लिखोगे। ठीक है, तो देखो ऐसे ही मैंने बोला कि एक्स का क्यू, और ऐसे बोला एक्स का क्यू रूट, तो 1/3 भी होता है, इसका मतलब ये होता है सेम क्यू रूट, ये अंडर टी लिख दोगे। ठीक है, तो 2 मतलब, और ये 8 दूनी 16, तो 4 होगा, 4 का मल्टीप्लाई 16 में होगा, तो 16 चौको 64, तो 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो ऐसे हो जाएगा 16 8 इंटू, और देखो इसका क्या होता है √2, 8 दूनी 16, 16 का क्या होगा 4, 16 चौको 64, 64 का कितना हो जाएगा 8, तो 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट, इसका देखो 1.2 का आधा बताना है, तो पहले तो इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, 10⁻30, अगर मैं इससे पॉइंट हटाऊंगा तो कितना आएगा 10, तो मतलब एक पावर ये है, तो ये कितना हो जाएगा 12, तो ये कितना हो जाएगा, एक पावर है माइनस हो जाएगी, 10⁻29, इसका आधा कर दो तो कितना हो जाएगा 6 × 10⁻29। तो कहीं करेक्ट आंसर दिख रहा, तो ये वाला करेक्ट आंसर हो गया। देखिए 2/3, 20/30,
30, 9/10, 11/15 एंड 4/, आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम मीन्स होता है असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो इसमें क्या करो, हमेशा अंश है जी हर को सेम बना लो, बस इतना सा ध्यान रखना। ठीक है, 9/10 क्या पूरा मध्य में कौन सी भिन्न आएगी, ठीक है, मध्य में निकालना है। टोटल कितनी, 6 है, 5 है, ठीक है, 5 भिन्न है, 4/5। ठीक है, क्लियर है। तो हमें बेस हमें क्या करना है, सेम बनाना है। तो बेस बनाने के लिए इसमें क्या 30 करेंगे, तो 10 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर 10 का मल्टीप्लाई, नीचे 10 का मल्टीप्लाई, ये तो 30 है ही। और इसको क्या करना है, 30 3 9 30 27/30 हो गया बेस सेम। और ये 15 दूनी 30, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर, तो 11 दूनी 22/30। इसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौको 24, अपन नीचे कितना हो जाएगा 30। क्लियर है, बेस सेम हो गया। तो अब हम लिख सकते हैं, तो ऊपर वाली जो संख्याएं बड़ी होंगी वो बड़ी, जो छोटी होंगी वो छोटी। तो देखो बढ़ते हुए क्रम में पहले 20 आएगा, 20 के बाद क्या आ जाएगा 22, 22 के बाद 23, 23 के बाद 24 और 24 के बाद 27, तो ये वाला। ठीक है, तो देखो बीच में कौन सा है 23 वाला, 23 वाला कौन सा है ये वाला, ये वाला कौन सा है 23/30। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23/30। ठीक है, थैंक यू। और ऐसी वीडियो लाते रहेंगे।